हो गुड इवनिंग ऑल माय प्रिय स्टूडेंट्स। आज का वीडियो 12 क्लास के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके बीच पेश करेंगे, जो बहुत ही खास है, इम्पॉर्टेंट है। आपको देखना चाहिए और सीखना चाहिए। इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आप लोगों का मैच करेगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम में ए बी सी और थर्ड कॉलम में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसका वैल्यू पूछता है कि क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन होंगे चार ऑप्शन से क्या मतलब, आपको तो सही आंसर चाहिए, सही ऑप्शन की तलाश है। तो चलिए, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। किसी भी दो कॉलम को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी दो रो को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तीनों रो को जोड़ सकते हैं, तीनों कॉलम को जोड़ सकते हैं। किसी रो में कोई संख्या से गुना करके दूसरे रो में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये सारा कुछ करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब इसको अगर हम विस्तार करके निकालेंगे ना दोस्त, तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टाइम कम लगना चाहिए और ऑप्शन सही निकलना चाहिए। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही बताऊंगा मैं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा 0। इस प्रश्न का जवाब होगा 0। अब कैसे होगा, समझाने के लिए तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। तो फिलहाल आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। हमारे सामने डिटर्मिनेंट है 1 1 1 and A, B, C and B plus C, C plus A and A plus B। ठीक है, अब हम कॉलम नंबर 2 को कॉलम नंबर 3 के साथ फटाफट जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉलम नंबर 2 को चेंज करते हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ देते हैं। चलिए फटाफट जोड़िए। ये तो 111 एज इट इज उतर गया। ए में बी प्लस सी जोड़ना है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ बी प्लस सी प्लस ए, यानी सुधार के लिखिए, सीधा करके लिखिए, तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। सी प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इसको सेम टू सेम बस बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आप एज इट इज लिख दें। अब ए प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आपका कॉलम नंबर 2 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो सकता है। तो आप यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। इसमें तो 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 हो गया। और ये है भैया बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आपस में बराबर है तो उसका वैल्यू 0 होता है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिकल, सेम टू सेम। हेयर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, मतलब स्तंभ 1 और स्तंभ 2 समान है। इसीलिए चूँकि यहाँ पे लिख सकते हैं C1 इक्वल टू C2, सो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रॉपर्टी के हिसाब से हो गया 0। तो अब आपके पास हो गया A प्लस बी प्लस सी गुना 0, कुल मिलाकर 0। तो इस प्रश्न का जवाब मैंने आपको आगे ही बता दिया था कि 0 होगा, तो आप याद रखिएगा कि इसका आंसर 0। अब कोई पूछता है कि कैसे, तो उसको बता देते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आपको बता दें कौन सा क्वेश्चन, 10 नंबर बता देते हैं, 1 के बाद 10। चलिए, 1 का कहानी खत्म, 10। 2i कैप डॉट 3j कैप, ध्यान दीजिएगा बुआ, 2i कैप डॉट 3j कैप। तो यहाँ पे 3 गुना 2 क्या हो रहा है, 6 एंड आई डॉट जे क्या हो रहा है, 0, यानी 6 में 0 से गुना हुआ तो क्या हो गया, 0। आई डॉट आई 1 होता है प्यारे बच्चों,
आई डॉट आई वन होता है, डॉट प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है। लेकिन मतलब सेम टू सेम रहता है ना, दोनों वेक्टर्स, आई तो वन, जे तो सेम, के तो सेम, तो वन हो जाता है। आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। लेकिन आई डॉट जे है तो जीरो, तो यहाँ पे आई डॉट जे है तो जीरो, तो 3 दूना 6 में जीरो से गुना हो गया तो रिजल्ट जीरो हो गया, तो इसका आंसर होगा जीरो। 10 नंबर सवाल क्लियर हो गया। अब जब 10 बना दिया हूँ तो 8 को भी ख़त्म कर देता हूँ मैं। इधर देख लीजिए आप 8 नंबर सवाल का सलूशन। यहाँ पे फॉर्मूला ही है, आई डॉट आई क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे आई डॉट आई ये 1 होता है, ठीक है। आई डॉट आई कितना होता है 1। अब परीक्षा में कहीं जे डॉट जे पूछ दे फिर भी 1, अगर के डॉट के पूछ दे फिर भी 1, यानी डॉट प्रोडक्ट में आपका आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के भी 1 होगा। तो 8 नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों 9 भी क्लियर कर देता हूँ आपका। तो 9 आपका है आई क्रॉस आई। बच्चा कई एक बार कंफ्यूज हो जाता है इस डॉट क्रॉस के चक्कर में, गड़बड़ा लेता है अपना 1 नंबर। तो आप लोग वीडियो को देख कर जा रहे हैं और गारंटी है कि आप लोग ना फंसिएगा, क्योंकि आपको ना फंसने के चलते ही ये 7 क्वेश्चन लिखकर मैं बता रहा हूँ कि सर 8 नंबर में आई डॉट आई बताए थे या 9 नंबर में आई क्रॉस आई बताए थे। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, आई क्रॉस आई, तो ये होता है आपका जीरो वेक्टर होता है, यानी कि जीरो होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर जे क्रॉस जे हो तो भी जीरो, के क्रॉस के हो तो भी जीरो। तो ये आपका बन चुका है 9 नंबर। तो इस टाइम अभी तक हम आपको 10 में 4 का सॉल्यूशन करके समझा दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको हम साफ़ कर देते हैं और उसके बाद बाकी का भी सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आइए तो बाकी के क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 है आपके सामने, इंटीग्रल x का पावर 3/2 dx। फटाफट देखते हैं सवाल नंबर 2 का सलूशन। पहले तो मैं आपको बता दूं x के पावर n dx, इसके लिए रूल होता है बुआ x का पावर n+1 बटा में n+1, जहां n नॉट इक्वल टू -1। मतलब इस फार्मूला को आप उसी केस में यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जब n का वैल्यू दुनिया का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या बाटा वाला नंबर हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 और +1 मिलके 0 हो जाएगा और बाटा के नीचे 0 हो जाएगा तो वह नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा, अपरिभाषित वाला सिचुएशन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, -1 नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ तो n का मान 3/2 है, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है बुआ, फार्मूला यूज कर सकते हैं। टोपी भी संभालिए, अब मैथ भी बनाइए, समझ रहे हैं ना। चलिए तो फटाफट इंटीग्रल x के पावर 3/2 dx, तो n का वैल्यू आपका 3/2 है, फटाफट कर लीजिए। n+1 बाटा n+1, 3/2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 3 जोड़ 2 5/2 और नीचा भी हो जाएगा 5/2, आई पलटेगा तो हो जाएगा 2/5, x के पावर 5/2 और प्लस में एगो k जोड़ दीजिए कांस्टेंट या c जोड़ दीजिए, हो गया, वही ऑप्शन आपका सही है। तो 2 नंबर सवाल बनकर तैयार हो गया है। अब कौन बना दे, अब 4 नंबर बना देते हैं। एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् को ज्याएं क्या होंगी, ये 3D का क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। तो चलिए 4 नंबर सवाल कर दूं। एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है प्यारे बच्चों, तो याद रखते हैं 1 0 0, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूं, आप जरा समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है, ध्यान दे, है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको प्रूफ करके बताना उचित समझूंगा। ये एक्स अक्ष है प्यारे बच्चों, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है।
ये मूल बिंदु है, 0 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है, इसको ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स अक्ष के साथ क्या कोण बनाएगा, तो जवाब होगा 0 डिग्री, राइट, 0 डिग्री। अब कोई आपसे पूछता है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, तो जवाब है 90 डिग्री। और कोई पूछता है कि एक्स अक्ष जेड अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, तो जवाब होगा 90 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तीनों एंगल को कहा जाता है मैथ में डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहा जाता है बुआ? डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। यानी कोई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है उसको डायरेक्शन एंगल कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं दिक कोण, दिक कोण, हिंदी वाला तो नाम से भोर पड़ जाइए, डायरेक्शन एंगल। कितना अच्छा है ना। चलिए अब साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो फिर हिंदी मीडियम को तो भूलना पड़ेगा, आदत लगाना होगा अंग्रेजी का, क्योंकि अगर साइंस की दुनिया में, मैथ्स की दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो फिर हिंदी मीडियम तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, सारा पढ़ाई अंग्रेजी में ही मिलने वाला है। इसलिए धीरे धीरे आदत लगाइए, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, कोई रेखा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको डायरेक्शन एंगल कहते हैं। तो मेरा सवाल था, चूंकि एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा, तो दोनों तो सेम ही लाइन है, तो 0 डिग्री का एंगल बना। एक्स अक्ष वाई अक्ष के बीच तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसी तरह से एक्स अक्ष और जेड अक्ष के बीच भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको डायरेक्शन एंगल कहते हैं। इसको अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं। तो अल्फा हो गया आपका 0 डिग्री, बीटा हो गया 90 डिग्री एंड गामा हो गया 90 डिग्री। अब डायरेक्शन कोसाइन आपको पूछा गया है। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल से सूचित करते हैं, एम से एन से। तो एल बराबर सूत्र होता है कॉस अल्फा, एम बराबर सूत्र होता है कॉस बीटा एंड एन बराबर सूत्र होता है कॉस गामा। ठीक है बुआ, एंड कॉस अल्फा आप जान रहे हैं कि 0 डिग्री है, बैठा दीजिए। एम बराबर कॉस बीटा आप जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, एंड कॉस गामा जान रहे हैं आप कि 90 डिग्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो आपको मालूम है कि 1 होता है। ये हो गया आपका एल बराबर, एंड यहाँ पे एम बराबर है ना, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ये एल है, ये एल है, एंड यहाँ एन बराबर कॉस 90 डिग्री 0 होता है। इस तरह से 1, 0, 0, यही मैंने आंसर आपको लिखा था। एक बार परीक्षा में क्या पूछ दिया कि एक्स अक्ष के डायरेक्शन कोसाइन का जोगफल कितना होगा, है ना। तो एक्स अक्ष के डायरेक्शन कोसाइन है 1 0 0, तीनों को जोड़ेंगे तो भी आपका 1 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 में टिक मारिएगा, क्योंकि जोगफल पूछ दिया तो तीनों को जोड़कर तो 1 ही आता है। तो इस तरह से कभी कभी घुमा फिरा कर प्रश्न आपसे कर सकता है। तो सही योग्यता, सही काबिलियत, सही टीचर अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है यूट्यूब पे और आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो आपको सही लाभ भी मिलेगा। ठीक है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं चाहता तो इसी जगह काम खत्म कर सकता था कि एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन बुआ याद रखिए 1 0 0, लेकिन हम इसको प्रूफ करके क्यों बताएं, क्योंकि आपके पास नॉलेज भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। अगर आप ये भी साबित करके किसी को बता सकते हो कि एक्स अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 तो होता है, कैसे होता है, उस कैसे का भी जवाब दे सकते हैं। तो अच्छा बात है ना कि आपको इसका प्रूफ भी आता है, इसका प्रमाण भी आपको पता हो गया कि यह किस प्रकार से होता है। तो चलिए अब इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर परीक्षा में प्यारे बच्चों वाई अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो क्या करोगे। अगर वाई अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो 0 1 0, ध्यान रखिएगा। वाई अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो 1 बीच में चल जाएगा और दोनों साइड्स में 1 1 0 लगा देना। अब अगर जेड अक्ष का डायरेक्शन कोसाइन पूछ दे तो 0 0 1, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत खास है जो 3D के अंतर्गत, मतलब 9 वाली बात ही नहीं मान के चलिए। हर बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम होता है तो तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन घुमा के फिरा के जैसे भी हो पूछ ही देता है। तो चलिए ये था आपका सवाल नंबर 4, क्लियर हो गया है। अब हम
फिर से बोर्ड साफ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ बता दिया हूँ। लीजिए तो 3 नंबर सवाल का सॉल्यूशन आपके बीच पेश हो रहा है। x का मान a cos थीटा, y का मान a sin थीटा, तो dy बटा dx क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्राचलिक अवकलन। इसकी पहचान है कि x y का मान अलग अलग दिया हुआ रहता है, 2 इक्वेशन के माध्यम से दोनों का मान अलग अलग दिया होता है, या तो थीटा के पदों में या तो टी के पदों में। तो यहाँ x एंड y जो है गिवन है थीटा के पदों में, थीटा के टर्म में। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन तो मैं लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे सूत्र अप्लाई होगा, dy बटा dx इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा बटा dx अपॉन डी थीटा। चलिए वैल्यू पटापट रखिए, काम करिए। यहाँ y का वैल्यू कितना है बुआ, y का वैल्यू a साइन थीटा बैठाइए यहाँ पर, a साइन थीटा है ना, बटा खींचिए d बटा डी थीटा कीजिए, x का वैल्यू डालिए फटाफट, a cos थीटा। यहाँ पे आ गया आपका a cos थीटा बुआ सर, ठीक है ना। अब नीचे लिख दो, ए कांस्टेंट बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा बुआ सा, एंड ए कांस्टेंट बाहर, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन थीटा, ए से ए कट गया तो काथी बच गया, कॉस बटा साइन कॉट, माइनस कॉट थीटा, क्या बुआ सा, माइनस कॉट थीटा। तो माइनस को डबल लिख दो माइनस को तनी डबल लिख दो, हाँ दिख रहा है ना, माइनस कॉट थीटा में टिक मार दीजिएगा। चलो 3 नंबर बन गया। एंड इसी तरह से चलिए 5 नंबर को भी दिखा देते हैं। यहाँ भी वही बात है, dy बटा dx बराबर dy बटा dt, चूँकि यहाँ पर x y का मान t के पदों में दिया गया है, तो dy बटा dt बटे dx बटा dt। ठीक है बाबू। अब चलिए उधर मत लिखिए भैया, ये d बटा dt लिखिए, और y का वैल्यू यहाँ से 280 डाल दीजिए, 280, एंड बाटा में d बटा dt, एंड x का वैल्यू 80 स्क्वायर डाल दीजिए, 80 स्क्वायर। अब 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालिए, तब बच गया dt बटा dt, ये 1 हो जाएगा। और a कांस्टेंट बाहर निकालिए, t स्क्वायर का 2t, a से a गया, 2 से 2 गया, 1 बटा t बच गया। इसी ऑप्शन में टिक मार देना और कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब चलिए 6 नंबर सवाल को भी ख़त्म करते हैं। तो 6 नंबर सवाल में a वेक्टर में b वेक्टर को जोड़ना है और उसका मापांक निकालना है। a वेक्टर में b वेक्टर जोड़ना है और उसका कथी निकालना है बुआ, मापांक निकालना है। चलिए तो फटाफट जोड़ लेते हैं। पहले तो वेक्टर a में वेक्टर b को जोड़ लेते हैं। तो 1 गो i में 2 गो i जोड़ेंगे तो बउआ रे हो जाएगा 3 गो i, और 2 गो j में 1 गो j जोड़ेंगे तो हो जाएगा कथी रे बउआ, तो 3 गो j। अब a प्लस b का कथी पूछा है, तो मापांक पूछा है। मापांक का सूत्र है रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, लेकिन यहाँ z स्क्वायर तो ना पाता है, तो छोड़ दीजिए ना पाता है ओकरा। 3 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर कीजिए, यानी x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, फिर 3 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 9, 9 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा, 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9 दूनी 18। यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर हो जाएगा रूट से और दूर जा जाएगा रूट के अंदर में। तो 6 का सवाल 6 नंबर सवाल का जवाब हो गया 3√2। ठीक है, एक सवाल और आपका बच गया है, 2 tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए मैं बोर्ड साफ करता हूं और आपको बताता हूं, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ये तो एक सवाल और बच गया है प्यारे बच्चों, 7 नंबर, 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी नाम काटते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला आप लोगों को पढ़ना है। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूलाज पढ़ने हैं आपको। तो मैं लिख दूँ, सबसे पहले tan इनवर्स
2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक पढ़ना है आपको साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक क्या पढ़ना है बउआ सा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कहिएगा सर ये सब क्यों बता रहे हैं। अब देखिए इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है 2 tan इनवर्स 1 बटा 2 बराबर tan इनवर्स व्हाट, और कहीं इसी क्वेश्चन में परीक्षा में पूछ दे साइन इनवर्स व्हाट, तब तो आप कहिएगा कि सर तो हमको tan इनवर्स ही बताए थे, साइन इनवर्स तो बताए नहीं थे। या फिर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे कॉस इनवर्स व्हाट, तब तो आप वहाँ शायद फंस जाए। इसीलिए मैं 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन में tan इनवर्स पूछा है तो मैं tan इनवर्स के हिसाब से इसका जवाब निकाल कर बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पे पलट करके साइन इनवर्स भी लगा दे सकता है, पलट कर बिहार बोर्ड कॉस इनवर्स भी लगा सकता है। यानी 2 tan इनवर्स का जवाब tan इनवर्स के टर्म में, साइन इनवर्स के टर्म में, या फिर कॉस इनवर्स के टर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो बउआ रे तैयार रहो, कोई भी तीनों में से कोई भी फार्मूला का एप्लीकेशन पे अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न तो आप जवाब देने के लिए हरदम रेडी हो तो रेडी हो। तो फिलहाल अभी तो पूछा गया है आपसे ये tan इनवर्स वाला, देख लो ना यहाँ tan इनवर्स पूछा गया, तो फिर हम तो अभी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। 2 tan इनवर्स 1 बटा 2 tan इनवर्स x। अगर मैं आपसे पूछूं कि x के प्लेस पे क्या है तो आपके मुंह से निकलेगा सर 1 बटा 2 है, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो 2 tan इनवर्स 1 बटा 2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 बटा 2 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 का कहानी खत्म हो गया, 1 बटा tan इनवर्स भी इसके पीछे रहेगा। तो tan इनवर्स ये 2 से 2 कटा है तो 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 होगा, बराबर tan इनवर्स 1 बटा यहाँ 4 LCM लिया जाएगा तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस 1 तो है पहले से, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 बटा 4 में से 1 घट गया तो 3 बटा 4, ये 3 बटा 4 पलट कर ऊपर जब जाएगा तो 4 बटा 3 हो जाएगा। ये 4 है, इस पर विचार करिएगा, 3 बटा 4 तो ये 4 बटा 3 हो गया। तो ये व्हाट में प्यारे बच्चों, इस व्हाट में 4 बटा 3 आएगा, यानी जिस ऑप्शन में 4 बटा 3 लिखा हुआ होगा आप उसी को अपना आंसर समझें। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन हो गया 4 बटा 3। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर साइन इनवर्स यहाँ कर दे, यहाँ साइन इनवर्स कर दे तो क्या होगा आंसर, अगर कॉस इनवर्स कर दे यहाँ तो क्या होगा आंसर। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर साइन इनवर्स के लिए ये आया, आप कॉस इनवर्स के लिए ये आया, जो आपका आंसर आएगा सो लिखिएगा। तो ये वीडियो इसी जगह समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ज्ञान मिला होगा, और परीक्षा की तो बेस्ट तैयारी हम करवा ही रहे हैं। ये तो आप जब एग्ज़ाम देकर लौटोगे और अगर मेरा पूरा का पूरा वीडियो देख कर गए हो तो आपको समझ आएगा कि श्रीकांत सर के वीडियो में कितना दम था। ये अभी मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये आने वाले टाइम में 1 फरवरी को प्रूव भी हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे स्टूडेंट्स कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, लाभ लेते हैं, तो लाभ देने का भी सोचिए, कोशिश कीजिए कि सर का चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो। आप हमारे वीडियो को मतलब फैला दीजिए एकदम से, है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवा दीजिए, है कि नहीं। तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और किसी प्रकार की वीडियो में त्रुटि रहती होगी या कोई प्रॉब्लम होता होगा तो आप कमेंट के जरिए हमको लिख कर बताइए कि सर इस तरह का कुछ समस्या है या प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को भी दूर करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपकी नहीं, वो प्रॉब्लम मेरी है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज पे बने रहें आस्था और विश्वास के साथ।
आई होप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप अच्छे से मेहनत करिएगा। गुड नाइट।